नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन लोग बात करने वाले हैं टैबलेट ऑस्टो कैल्शियम के बारे में। इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ऑस्टो कैल्शियम में विटामिन D3 भी पाया जाता है। ये अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, जैसे कि सेलकाल, ठीक है, या सिपकाल, या ओमनिकाल, ऑस्टो कैल्शियम, अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी हमारे पास जो हम आप वीडियो में देख रहे हैं ये ऑस्टो कैल्शियम है और इसमें विटामिन D3 भी है। विटामिन D3 का क्या रोल होता है ऑस्टो कैल्शियम में, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यदि बहुत सारे व्यक्ति हैं कि डेली रूटीन में ऑस्टो कैल्शियम टैबलेट को लेते हैं, यानी कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, तो क्या उनको टैबलेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इसके बारे में, इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और किन किन पेशेंटों को कैल्शियम की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, हम इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम आपको बताते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी में क्यों होती है। कैल्शियम की कमी जो होती है आपके बॉडी में, यदि आप डेली इंटेक जो ले रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें खा पी रहे हैं, यदि आप उसमें कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी। जैसे कि कैल्शियम कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके केवल बोन में ही कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा केवल बोन में ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं, आपके ब्लड में भी कैल्शियम पाया जाता है। आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, जो आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है इस कैल्शियम का, ठीक है। तो इसीलिए आप इस पे ना ध्यान दें कि हमारे बॉडी में यदि जॉइंट पेन हो रहा है, यदि जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो हम कैल्शियम टैबलेट का सेवन करें। यदि आप डेली रूटीन में सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में, आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं डैमेज हो सकते हैं। तो इसकी आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले, यदि आपको टैबलेट फॉर्म से कैल्शियम, कोई ज़रूरी है कि टैबलेट लेके ही आपके अपने बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करिए। यदि डेली मिल्क लेते हैं, 200 ml डेली मिल्क सुबह शाम लेते हैं, तो उसमें 300 मिलीग्राम आपके कैल्शियम पाए जाते हैं, ठीक है। दही यदि डेली 1 कटोरा खाएंगे तो उसमें भी आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। यदि पनीर खाते हैं 200 ग्राम, तो उसमें भी आपको 400 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी, यानी कि टोटल आपके 1000 मिलीग्राम की कैल्शियम की मात्रा पूरी हो गई इतने दही और दूध और पनीर खाने से। तो आपको क्या ज़रूरत है कैल्शियम की टैबलेट लेने से। यदि आप कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं तो उन पेशेंटों को कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो पतली हो जाती है। हड्डियों में दर्द होता है, छोटी मोटी चोट लगने से हड्डियाँ जो होती हैं फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है, हड्डियाँ जो होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, बिल्कुल नरम हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे कि स्पोर्ट में आप देखे होंगे, खिलाड़ी जब खेलते हैं तो हल्की सी चोट लगने की वजह से हड्डियाँ जो होती हैं टूट जाती हैं। तो इसमें ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ऑस्टियोमेलेसिया में हड्डियाँ जो होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आपको यदि हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके आप अपनी कैल्शियम की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टैबलेट फॉर्म में ही लें। आप यदि कैल्शियम डेली इंटेक में लेते हैं तो आपकी कैल्शियम को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दूध दही पनीर यदि डेली आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी। आपको हर 6 से साल भर पे आपको एक डेली रूटीन करा लीजिए, कैल्शियम का रूटीन टेस्ट करा लीजिए, उसमें आपकी कैल्शियम का लेवल पता चल जाएगा। आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा भी नहीं होना है, कम भी नहीं होना है, नॉर्मल रहना है। यदि ज़्यादा होगा तो भी आपके बॉडी के ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करेगा, कम भी होगा तो भी आपके इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको नॉर्मल लेवल अपना वैल्यू बना के रखना है। तो आपको कैल्शियम वाली चीज़ें खानी होगी, तो आपके बॉडी में कभी भी कैल्शियम की मात्रा कमी नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विटामिन D3 का रोल क्या होता है कैल्शियम टैबलेट में। तो कैल्शियम में देखिए बहुत सारे टैबलेट जो आते हैं, जैसे कि अभी मैंने सेलकाल, सिपकाल, ओमनिकाल, ऑस्टो कैल्शियम, तो बहुत सारे कैल्शियम की टैबलेट आती है जिसमें फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी उसके साथ में ऐड होता है। तो विटामिन D3 इसमें है ऑस्टो कैल्शियम प्लस में। तो इसका रोल क्या है, देखिए विटामिन D3 का क्या काम होता है कि जब आप विटामिन D3 का सेवन करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए
कार्यरत होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जब आप टैबलेट को लेते हैं तो आपके पेट में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है विटामिन D3। ठीक है, तो विटामिन D3 का बहुत बड़ा रोल होता है एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। आप यदि टैबलेट को लेते हैं, कैल्शियम का ही टैबलेट है लेकिन इसमें विटामिन D3 भी है, तो विटामिन D3 का रोल होता है एब्जॉर्प्शन का। तो आप यदि टैबलेट को लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इस आपके बहुत सारे ऑर्गन्स है बॉडी में, वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और किन किन पेशेंट को नहीं लेने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा जो होती है प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको दुगुना कैल्शियम की मात्रा का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उनके बॉडी में एक और बेबी जो पल रहा था उसको भी कैल्शियम, उसकी भी बोन की ग्रोथ के लिए वो डबल कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादातर कैल्शियम की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है। अन्यथा आप यदि डेली रूटीन से ही आप यदि कैल्शियम इंटेक करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कैल्शियम का टैबलेट लें तो ही आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी। कैल्शियम की टैबलेट ना लें, आप डेली रूटीन में अपना डेली आप एक रूटीन चार्ट बनाएं ताकि आप कैल्शियम डेली सेवन करें, उससे भी आपकी कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और जो मैंने अभी बताया कि कौन कौन से पेशेंट में नहीं दी जानी चाहिए कैल्शियम की टैबलेट, जैसे कि उन व्यक्ति या उन पेशेंट को ये टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए जिनको एग्जैक्ट नहीं पता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की लेवल जो है कम है। तो आपको जब तक आपके बॉडी में यदि लेवल नहीं पता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या है, तो आप कैसे इसका सेवन कर रहे हैं। यदि आपको पहले उसकी रूटीन टेस्ट कराने हैं कि रूटीन टेस्ट में मेरी कैल्शियम का लेवल कितना है। यदि आपका कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है तो आपको सेवन नहीं करना है। यदि कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो भी आपको डॉक्टर से एडवाइस करने हैं। कैल्शियम का लेवल लो है तो आप टैबलेट फॉर्म में भी कैल्शियम के लेवल को पूरा पूर्ति कर सकते हैं, या आप मिल्क, दही, पनीर भी खा के अपने कैल्शियम वाली चीज़ों को खा के भी अपने कैल्शियम के लेवल को पूरा कर सकते हैं। तो उन पेशेंटों को, उन व्यक्ति को कभी भी कैल्शियम का सेवन नहीं करना है जिनको लगता है कि हमारे बॉडी में जॉइंट पेन हो रहे हैं, हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हम कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी में हो गई है, तो लाओ हम कैल्शियम की टैबलेट ही खा ली डेली 10 दिन तक। तो ऐसा नहीं करना है। आपको डेली रूटीन टेस्ट कराने हैं कैल्शियम की, फिर आपको पता करना है कि आपके लेवल क्या है कैल्शियम का। यदि नॉर्मल से कम होता है तो आप अपने कैल्शियम का टैबलेट या अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप डाइट चार्ट में कैल्शियम का सेवन कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको समझ आ गया।